वडोदरा में 2 विधानसभा सीटों पर जारी है मतदान। 9 बजे तक वल्लभनगर में 11%, धरियावद में 14% हुआ मतदान। 5 लाख वोटर तय करेंगे दोनों सीटों की किस्मत। टोंक के नेशनल हाईवे 12 पर दिखा रफ्तार का कहर। पुलिस वैन को मारी टक्कर, महिला कांस्टेबल समेत 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 1 घायल। वाणिज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़े 2 करोड़ के सोने चांदी के आभूषण। बिल पेश नहीं करने पर आभूषण जब्त। त्योहारी सीजन पर लापरवाही ना पड़ जाए भारी। ना दिखा चेहरे पर मास्क, ना 2 गज की रखी दूरी। बाजारों में सुरक्षा पर भी उठ रहे सवाल। और दिवाली पर जियो का धमाकेदार तोहफा। जियो फोन नेक्स्ट होगा लॉन्च। 1999 डाउन पेमेंट पर ले सकेंगे स्मार्टफोन। चारों प्लान में डेटा और कॉलिंग की सुविधा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर अजमेर से, जहां एक हादसा हुआ। एक ट्रक में, चलते ट्रक में यहां आग लग गई। ड्राइवर और खलासी ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। ट्रक से कूदकर ड्राइवर और खलासी ने अपनी जान बचाई। घंटों बाद इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आज सुबह अजमेर के पुष्कर में एक चलते हुए ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। ट्रक ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। यह आग का तांडव पुष्कर के बाड़ी घाटी में हुआ, जहां एक चलते ट्रक में आग लग गई। आग की सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं पुष्कर थाना पुलिस और पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। इस दौरान नेशनल हाईवे 89 पर लंबा जाम लग गया। फिलहाल दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और पुलिस कारणों की जांच कर रही है। तो तस्वीरें अजमेर से। आज अल सुबह यह हादसा हुआ, चलते ट्रक में आग लगी। हालांकि आग के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी ने अपनी जान बामुश्किल उन्होंने अपनी जान बचाई। चलते ट्रक से कूदकर इन्होंने अपनी जान बचा ली। गनीमत ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। इसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हादसा नेशनल हाईवे 89 पर हुआ, जिसके बाद इस हाईवे पर लंबा जाम लग गया। आग का ये तांडव, ये तस्वीरें पुष्कर से हैं। पुष्कर के बाड़ी घाटी में यह हादसा हुआ, जहां एक चलते ट्रक में आग लगी। इसके बाद दमकल को सूचना दी गई, टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अजमेर से टीवी स्क्रीन पर। अजमेर से सहयोगी चंद्रशेखर फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ अब तक जांच में खुलासा हुआ, कारणों का पता चल पाया? कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो पूरी घटना है अजमेर का जो पुष्कर इलाका है उसके बाड़ी घाटी का ये घटना हुई है, जहां पर एक ट्रक चल रहा था। चलते ट्रक में आग लगी। ड्राइवर और खलासी जो थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है। साथ ही जो सूचना मिली पुलिस को और अग्निशमन विभाग को, उसके बाद में दोनों टीमें मौके पर पहुंची। राष्ट्रीय राजमार्ग है ये 89, पूरा हाईवे जाम हो गया। उसके बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाईवे को खुलाया और उसके बाद में जांच की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए अब बात उपचुनाव की कर लेते हैं। धरियावाद और वल्लभनगर में उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। क्या कुछ चल रहा है वहां पर? सुबह से हम लगातार ये महा कवरेज आपको दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी प्रियंका आपको अब तमाम अपडेट्स देंगी। कितना मतदान हो चुका है, क्या कुछ चल रहा है, प्रियंका? शुक्रिया सुमित। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर का। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। धरियावद, वल्लभनगर दोनों ही सीटों पर उपचुनाव का रण शुरू हो चुका है। दोनों सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक यहां पर वोटिंग चलेगी। 5 लाख से ज्यादा वोटर्स मतदान करेंगे। वल्लभनगर में 9 बजे तक 11% मतदान हो चुके हैं। वहीं धरियावद की बात करें तो यहां पर सुबह 9 बजे तक 14.26% मतदान हो चुका है। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें उपचुनाव को लेकर। सुबह 9 बजे तक क्या कुछ स्थिति है दोनों सीटों पर। वल्लभनगर की बात करें तो वल्लभनगर में सुबह के 9 बजे तक 11% मतदान हो चुका है। वहीं धरियावद की बात करें तो यहां पर सुबह 9 बजे तक 14.26% वोटर्स ने अपने मतों का प्रयोग कर लिया है। तो आपको बता दें आज कुल 5 लाख मतदाता वोट करेंगे, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। वहीं 2 नवंबर को मतगणना होगी और नतीजे सामने आएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सुबह से लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से दोनों ही सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धरियावद, वल्लभनगर दोनों ही सीटें बेहद अहम और बेहद खास है। तो अगर वल्लभनगर की बात करें तो यहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जबकि धरियावद की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है जीत दर्ज करने के लिए। तो बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं उपचुनाव को लेकर। राजस्थान में आज 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, धरियावद और वल्लभनगर। ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वल्लभनगर से पहली तस्वीर है, जबकि दूसरी तस्वीर धरियावद से है। किस तरीके से जबरदस्त उत्साह है वोटर्स में। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और सुबह 7 बजे से ही बूथों पर पहुंचना लोगों का शुरू हो गया है। लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं किस तरीके से वोटर्स में जबरदस्त उत्साह है। आप देख सकते हैं वल्लभनगर में हालांकि ठंड काफी है लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। वहीं अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस ने तमाम दावे किए, तमाम कोशिशें की कि केंद्र और प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं उनको चुनावी मुद्दा बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से सुबह से हम वोटर्स से बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वोटर्स पहुंच रहे हैं वे स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। जो वोटर्स हैं वो खासा जागरूक नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं यानी कि विकास के मुद्दे हैं। वल्लभनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे रहे वो पानी की समस्या रही। लोगों का कहना है कि लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, तो पानी की समस्या को लेकर लोग यहां पर वोट करने पहुंच रहे हैं। वहीं धरियावद की बात करें तो यहां पर भी लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सुबह 9 बजे तक 14% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं अब तक। और आपको बता दें कि लोग अभी भी बड़ी संख्या में बूथों पर पहुंच रहे हैं। तो वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया जारी है। ऐसे में इस बार करीब 10 गांव का आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। इसी कड़ी में मिनार गांव को भी आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। पूरे केंद्र को साज सजावट किया गया है। मतदाताओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। खासकर केंद्र पर वोटर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, तो जो वोटर्स वहां पर पहुंचेंगे वे सेल्फी भी ले सकते हैं। मतदाता वोट देने के बाद सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बार वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के कुल 2,53,831 मतदाता वोट करेंगे। इनमें से 1,29,091 पुरुष हैं और 1,24,740 महिला मतदाता हैं।
ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वोटर सेल्फी बनाया गया है और जो वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं वो खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। सेल्फी पॉइंट पर जाकर खूब सेल्फी ले रहे हैं। तो तीसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला वोटर्स में खास तौर पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वल्लभ नगर में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स वोट करने पहुंच रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है महिला वोटर्स की ओर से भी। और उससे भी अच्छी बात यह है कि लोग केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय मुद्दों पर ना जाकर जो उनके खुद के मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनके पक्ष पर वोट कर रहे हैं। तो लगातार सुबह से आपको सबसे बड़े चुनाव पर न्यूज 18 राजस्थान कवरेज दिखा रहा है। सुबह 7 बजे से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वोटर्स बूथों पर पहुंच रहे हैं, बूथों पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है ये भी लगातार आपको बता रहे हैं। वहीं कोरोना का दौर भी अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर की भी संभावना है, तो इसको लेकर कोरोना को लेकर भी खासा इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो वोटर्स पहुंच रहे हैं वो मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है। तो वल्लभ नगर और धरियावद विधान सीटें 2 विधायक के निधन से खाली हुई थी। धरियावद में बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा और वल्लभ नगर में कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत का कोरोना से निधन हो गया था। इसके बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। धरियावद में बीजेपी से खेत सिंह मीणा और कांग्रेस से नगराज मीणा दावेदार हैं। वहीं वल्लभ नगर में बात करें तो यहां पर कांग्रेस से प्रीति शक्तावत और बीजेपी से हिम्मत सिंह झाला सामने आए हैं। आरएलपी से उदय लाल डांगी और जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर मैदान में है। तो आपको दोनों ही सीटों के बारे में बता रहे हैं, उदयपुर और वल्लभ नगर, वहां पर क्या कुछ सियासी समीकरण है। आपको बता दें कि जो दोनों ही सीटें खाली हुई हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वो दोनों ही सीटें एमएलए के निधन के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो उदयपुर के वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। वोटिंग के दौरान जनता सेना के प्रत्याशी रणधीर सिंह भिंडर अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। तो चलिए अब आपको सियासी समीकरण बता देते हैं कि क्या कुछ सियासी समीकरण है दोनों सीटों पर। तो उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, उपचुनाव को लेकर वोटिंग दोनों ही जगह पर जारी है। वोटिंग के दौरान जनता सेना के प्रत्याशी रणधीर सिंह बीजेपी के 1990 के बाद 5 बार धरियावद की विजेता रहे हैं। 1998 और 2008 में कांग्रेस ने धरियावद की सीट पर जीत हासिल की। तो धरियावद का ये सियासी सफर आपको बता रहे हैं जहां पर जंग देखने को मिल रहा है नागराज मीणा और खेत सिंह मीणा के बीच में। तो ये जंग दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। आपको बता दें किस तरीके से नगराज मीणा और खेत सिंह मीणा में जंग देखने को मिल रहा है। दोनों के इतिहास की भी बात करेंगे कि क्या कुछ इतिहास है। वहीं वल्लभ नगर की बात करें तो वल्लभ नगर में भी कांटे की टक्कर है, चतुष्कोणीय मुकाबला है। यहाँ पर कांग्रेस ने प्रीति शक्तावत पर दाव खेला है, जबकि यहाँ पर बीजेपी और उसके साथ ही आरएलपी ने भी दावेदार खड़े किए हैं। चारों में इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो विधानसभा सीटें 2 विधायकों के निधन के बाद खाली हुई हैं। सभी सीटों पर, दोनों ही सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग सुबह से जारी है। सुबह 7 बजे से यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 7 बजे से वोटर्स पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं।
तो उदयपुर के वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। वोटिंग के दौरान जनता सेना के प्रत्याशी रणधीर सिंह भिंडर अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। रणजीत सिंह भिंडर मतदान के दौरान समस्त वल्लभ नगर की जनता से मतदान के इस महायज्ञ में महाआहुति देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 3 साल से वल्लभ नगर क्षेत्र में विकास की दरकार है। वोटिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कराई जा रही है, तो निर्वाचन विभाग से जुड़े कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवा रहे हैं। नगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया जारी है और आप देखिए कि लगातार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। इस समय हम भिंडर कस्बे में मौजूद हैं और भिंडर कस्बे में मतदान के लिए जनता सेना के प्रत्याशी रणधीर सिंह भिंडर पहुंचे। आप देखिए कि रणधीर सिंह भिंडर इस समय मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। रणधीर सिंह भिंडर अपने परिवार के साथ में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और मतदान पूरा करने के बाद आप देखिए कि विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और अपना वोट कास्ट जनता सेना के प्रत्याशी रणधीर सिंह भिंडर ने कर दिया है। अपने परिवार के साथ में वे वोट डालने के लिए यहां पर आए हैं और इस समय वोट कास्ट करने की प्रक्रिया की जा रही है। रणधीर सिंह भिंडर हमारे साथ में, हम बात करेंगे। भिंडर साहब, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, किस तरह की अपील करना चाहेंगे जनता से कि वे घर से निकले और मतदान करें? वल्लभ नगर की जनता से यही चाहूँगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दें, बाहर निकलें घर से और प्रक्रिया पूरी करें। और मुझे विश्वास है कि हमारे जनता सेना की जो बातें हैं, जनता सेना से जो वो लोग जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से हमको वोट देकर जिताएंगे। क्या आपने महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो जनता के सामने रखे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दे तो ये है कि 3 साल से हमारे यहाँ पे वैक्यूम सा है, वो वैक्यूम भरने का प्रयास हम करेंगे। दूसरा ये है कि हमने जो योजनाएं पहले चालू की थी, जो अब पाइपलाइन में, उनको शुरू करने की क्रियान्विति करेंगे वापस। देखिए, दीपेंद्र कुंवर भिंडर भी हमारे साथ में हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए हाल ही में निष्कासित किया गया है। मैडम, बीजेपी ने एक बड़ा निर्णय लिया, आप भाजपा के महिला मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही हैं, किस तरह से देख रही हैं आप? मेरे को तो एवरी इलेक्शन में निकालते ही है पार्टी से, पर मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ हम लोग जीतेंगे, जनता सेना जीतेगी। जो वल्लभ नगर की जो जनता है, क्या आपके द्वारा जो विकास के कार्य, जो मुद्दे बताए जा रहे हैं, उन पर विश्वास कर रही है? बिल्कुल कर रही है। रणधीर सिंह भिंडर का समर्थन करने के लिए रणधीर सिंह भिंडर की पत्नी दीपेंद्र कुंवर भिंडर को भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया और जैसा कि उन्होंने बताया कि हर साल उनके साथ में हर चुनाव में भाजपा उन पर कार्रवाई करती है। इस समय रणधीर सिंह भिंडर ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। उसके अलावा भी आप देखिए, जो वोटिंग प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। भिंडर कस्बे में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर जो अति संवेदनशील बूथ है वहां पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है, तो वहीं अन्य बूथ पर सामान्य जाब्ता तैनात है, जो कि कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना कराने के साथ में मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए लगातार निर्वाचन विभाग के कर्मचारी कोशिश में जुटे हुए हैं और हर जगह पर मतदान प्रक्रिया फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रही है। करीब 2 घंटे से ज़्यादा का समय मतदान शुरू हुए हो चुका है। सुबह सुबह ठंड का मौसम होने के चलते मतदान कुछ धीमा जरूर शुरू हुआ था, लेकिन अब मतदान केंद्रों पर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। सहयोगी कमलेश डखनी के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, वल्लभ नगर। और इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी वल्लभ नगर से कपिल श्रीमाली और धरियावत से चंचल सनाढ्य जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वल्लभ नगर की, जहां पर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है। कपिल, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। क्या कुछ उत्साह है लोगों में, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे सूरज की तपिश तेज हुई है उसके साथ ही मतदाता अपने घर से बाहर निकलने लगे हैं और मतदान प्रतिशत भी बढ़ने लगा है। सुबह 7 से 8 बजे के बीच की मतदान प्रतिशत की बात करें तो महज 1.35% मतदान हुआ था। पूरे विधानसभा क्षेत्र में
3,428 वोट कास्ट हो सके थे, लेकिन जब 9 बजे का आंकड़ा सामने आया तो ये बढ़कर करीब 11% को पार कर चुका है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि सूरज की तपिश तेज होने के साथ ठंड का असर कम हुआ और मतदान प्रतिशत बढ़ा है। मैं इस समय भिंडर कस्बे में एक ऐसे मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हूं। आप देखिए कि ये आदर्श महिला प्रबंधित मतदान केंद्र है। इस मतदान केंद्र की पूरी कमान महिलाओं द्वारा संभाली गई है। हालांकि यहाँ पर मतदाता पुरुष और महिला दोनों वर्ग के हैं, लेकिन यहाँ के मतदान केंद्र की जो पूरी कमान है, जो पोलिंग पार्टी जो है, वो सभी महिलाएं यहाँ पर है। देखिए, कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने के लिए काफी तादाद में मास्क यहाँ पर रखे गए हैं। जो भी मतदाता आते हैं उन्हें ये कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराई जाती है, हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं, मास्क दिए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको देखिए मतदान केंद्र के अंदर की भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मतदान प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ने लगा है और एक ऐसा नवाचार निर्वाचन विभाग द्वारा किया गया है जिसमें आप देखिए कि पूरी की पूरी पोलिंग पार्टी यहाँ पर महिलाओं की रखी गई है। ये एक नया नवाचार है। ऐसा दिव्यांग बूथ भी बनाया गया है जहां पर सारी पोलिंग पार्टी दिव्यांग है। आप देखिए कि जो पोलिंग पार्टी जो आई है वो सभी महिलाएं, हालांकि जो अभिकर्ता है, जो कि राजनीतिक पार्टियों के एजेंट है, वे जरूर पुरुष अंदर नजर आ सकते हैं, लेकिन जो पोलिंग पार्टी यहाँ पर है वो पूरी की पूरी पोलिंग पार्टी जो कि निर्वाचन विभाग द्वारा लगाई गई है, वो यहाँ पर महिलाएं हैं। और इस मतदान केंद्र की पूरी बागडोर महिलाएं यहाँ पर संभालती हुई नजर आ रही है। तो ये निर्वाचन विभाग द्वारा एक नवाचार किया गया है जिसमें महिलाओं के हाथों एक पूरे बूथ को दिया गया है। पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर महिलाएं निभा रही है। वल्लभ नगर की अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो 2,53,831 मतदाता यहाँ पर हैं और 11% को मतदान प्रतिशत पार कर चुका है। हालांकि अब नया आंकड़ा जब आएगा तो ये मतदान प्रतिशत जो है और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, धर्यावद जाएंगे हम, चंचल सनाडे के पास जाएंगे, लेकिन कपिल उससे पहले मुझे थोड़ा इसका राजनीतिक समीकरण बताइए, क्योंकि वल्लभ नगर इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, 2013 के बाद में वल्लभ नगर पर पूरे राजस्थान की नजर होने लगी थी, क्योंकि साल 2013 जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, उस दौरान वल्लभ नगर में भाजपा में बगावत देखने को मिली थी। और इस बगावत के बाद में रणधीर सिंह बिंडर, जो कि भाजपा से यहाँ से विधायक रह चुके थे, उन्होंने वल्लभ नगर से भाजपा से बगावत की, जनता सेना के रूप में नई पार्टी बनाई और एक बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी की उस दौर में यहाँ पर जमानत जब्त हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर 2018 में कांग्रेस और जनता सेना के बीच में कड़ा मुकाबला देखा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर गेन किया और अच्छा वोट बैंक अपना यहाँ पर तैयार किया। इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक नया प्रयोग किया। जो पहले से तय प्रत्याशी माने जा रहे थे उनका टिकट काट दिया, एक नए प्रत्याशी हिम्मत सिंह जाला पर अपना दांव खेला और उसके बाद में यहाँ पर एक बार फिर जो है रोचक मुकाबला हो गया। पहली बार वल्लभ नगर में चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के बाद में ये सीट खाली हुई है। कांग्रेस में शेखावत परिवार का यहाँ पर दबदबा रहा है। गुलाब सिंह शेखावत की ये कर्मभूमि रही है। उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत विधायक बने और कांग्रेस ने गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के बाद में उनकी पत्नी को यहाँ पर मैदान में उतारा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने नवाचार किया, एक अप्रत्याशित जो बिल्कुल सोच से परे था, हिम्मत सिंह जाला, जो कि एक नए चेहरे थे, उन्हें मैदान में उतार दिया। जनता सेना से रणधीर सिंह सीट बचाना है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की प्रतिष्ठा निश्चित तौर पर दांव पर है। हालांकि मुख्यमंत्री भी ये बात साफ कर चुके हैं कि इस आंकड़े के बढ़ने या घटने से सरकार पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये, ठीक है, मैं चंचल आपसे जानना चाह रहा हूँ, धर्यावद ले चलते हैं। चंचल, सवाल ये, जब कांग्रेस की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, ठीक है, वो तो दोनों सीटों के साथ है, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने वल्लभ नगर से ज्यादा धर्यावद पर फोकस किया। ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस बीजेपी ने, वल्लभ नगर से ज्यादा धर्यावद पर फोकस रहने का कारण? जी बिल्कुल, इस बार दोनों ही पार्टियों ने दरियावद विधानसभा सीट पर काफ़ी फोकस किया, क्योंकि दरियावद विधानसभा सीट जो है तो वो बीजेपी के दबदबे वाली सीट मानी जाती है। इसके चलते कांग्रेस ने इस बार इस सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए मुख्यमंत्री ने लगातार 2 सभाएं की यहाँ पे। और वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की जो सीट है, पहले यहाँ बीजेपी के गौतम लाल मीणा जो है वो विधायक थे, उसके बाद में उनके पुत्र कन्हैयालाल मीणा को टिकट की प्रबल संभावना बन रही थी, लेकिन बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा के स्थान पर खेत सिंह को टिकट दे दिया। तो उसके चलते जो है लोगों में यहाँ जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनमें भी काफ़ी आक्रोश था
और उसी के चलते जो बीजेपी के जो दिग्गज थे, जिनमें राजेंद्र राठौड़ सहित सतीश पुनिया भी दो बार यहाँ आए, किरोड़ी लाल मीणा को यहाँ आना पड़ा। और इसके इन सारा दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर आकर के सभा ठीक है, एक लाइन में बताइए, BJP 3 चाहती घंटे है से कि ज्यादा का उनकी वक्त जो हो ये गया दबदबे है। वाली सीट मतदान को लेकर अगर हम बात करें, अब तक कितना मतदान और आगे क्या उम्मीद, अब तक की तस्वीरों के आधार पर अगर अनुमान लगाए तो? चंचल जी, अभी तक अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो मतदान का प्रतिशत है वो 9 बजे तक 14.26% मतदान हो चुका है। और वहीं अभी हम जहां सिंहाड़ बूथ पर खड़े हैं, तो वहां सिंहाड़ बूथ पर अभी काफी अच्छी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लगभग 24% मतदान हो चुका है। जी ठीक है, तो दोनों ही सीटें वल्लभ नगर हॉट सीट बनी हुई है, लेकिन फोकस दोनों ही पार्टियों का धरियावद पर ज्यादा रहा। कुछ ही देर बाद मतदान तो हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा और इस चुनाव को, उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है विधानसभा चुनाव का। प्रियंका जी बिल्कुल, और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस